आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कई प्रदेशों में मनाई जाती है। इस दिन गाय, गिरिराज पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन पूजा की कहानी सुननी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस कथा के सुने बिना पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत, गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। आइए पढ़ते हैं गोवर्धन जी की कथा। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने के लिए सोचा। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया, ये लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता तो वह पूजा ना करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कोपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस वर्षा में सभी ब्रजवासी को भयभीत कर दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण करे। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हुई है। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण ने क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त पूरे संसार में इस गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। इस पौराणिक कथा के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी और आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही, मौसमी फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। गोवर्धन महाराज की जय।